क्लास 9 के आज आपके वैसे टेस्ट भी हो गया, रिजल्ट भी अच्छा रहा, काफ़ी बच्चे मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा अपन आज नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी बड़ी भी है और आपके लिए नई भी है, लेकिन अब देखो पढ़नी तो है ही है। तो आपको आज से अपन स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। आप इसको पहली बार पढ़ोगे, मतलब आपने 8वीं तक अभी तक इसको नहीं पढ़ा है, 9वीं क्लास में इसको पहली बार पढ़ोगे। लेकिन एक बात है, अब जब तक गणित पढ़ोगे तो आपके ये हमेशा आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। तो अब आप इसको अच्छे से पढ़ना है। कुछ नए नाम भी आएंगे जिनको भी आपको समझना है, थोड़ा अटपटा लगेगा क्योंकि नई नई प्रश्नमाला है। तो अब देखो, सबसे पहले अपन समझते हैं। देखो, प्रश्नमाला न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। देखो, पहली बात तो त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमिति को समझते। देखो, त्रि का मतलब क्या होता है, 3, कोण मतलब कोण, मिति मतलब क्या होता है, अनुपात, 3 कोणों का अनुपात। देखो कैसे नहीं सोल्व करेंगे इसको। देखो, सबसे पहले इसको जानने के लिए आपको एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, समकोण त्रिभुज। किसकी जानकारी होनी चाहिए भाई, समकोण त्रिभुज। देखो, त्रिभुजों के बारे में वैसे तो अपन जो ज्योमेट्री की एक्सरसाइज है अपने बीच में, बाकी वो मतलब बीच में पढ़ी है, उसको अपन करेंगे जब कंप्लीट पढ़ेंगे। अभी आपको क्यों समकोण त्रिभुज समझना है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो, वहाँ पे ही हम प्रयोग करेंगे त्रिकोणमिति का। उसमें आपको एक कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। एक कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का। अब एक कोण 90 डिग्री का, जैसे समकोण त्रिभुज में एक पर में आपको पता है तो और भी लगती, पढ़ चुके हैं। क्या कहते हैं इसको, पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होता है भाई, ये कर्ण होता है। जहाँ पे ये ठिट्टा रहता है टिका हुआ, वो क्या कहते हैं, उसको अपन आधार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई, लंब कहते हैं। ये अगर ठिट्टा यहाँ बना होता तो ये आधार हो जाता, ये लंब हो जाता। वैसे कोई नहीं, मैं आपको अलग से समझाऊंगा, है ना। ऐसे कि 1-2 क्वेश्चन है वो आएंगे जब समझाऊंगा। अभी ये समझो, ये कर्ण है, ये आपके आधार है, ये आपके क्या है, लंब है। अब देखो, त्रिकोणमिति में क्या होते हैं, 6 नाम आएंगे। कितने नाम आएंगे, 6 नाम। वो नाम आपको सबसे पहले अच्छे से याद करने, समझने। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आएगा ऐसे साइन थीटा, SIN। ये थीटा का मतलब एंगल, कोण से लिखते हैं, ऐसे 0 लिख के इसके बीच में लाइन, ये आपके थीटा। इसके बाद आएगा आपके कोस थीटा, इसके बाद आएगा आपके टेन थीटा, इसके बाद आएगा आपके कोट थीटा, इसके बाद आएगा आपके सेक थीटा, इसके बाद आएगा आपके कोसेक थीटा। कितने हो गए रे, 1 2 3 4 5 6 हो गए पूरे। अब आपको सर ये क्या है, इसको कहते हैं, देखो साइन थीटा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपको पता चल जाएगा। साइन थीटा, इसको कहते हैं अपन कोस थीटा, इसको कहते हैं अपन टेन थीटा, इसको कहते हैं अपन कोट थीटा, इसको कहते हैं अपन सेक थीटा, इसको कहते हैं अपन कोसेक थीटा। आपको सर हिंदी में बता दो। अरे हिंदी में नाम और भी अटपट हैं, इंग्लिश वाले तो सिंपल याद हो जाएंगे आपको। हिंदी में इसको कहते हैं जिया। क्या कहते हैं इसको, जिया। इसको कहते हैं कोजिया। क्या कहते हैं इसको, कोजिया। इसको क्या कहते हैं, स्पर्श जिया। तो बहुत ही अटपटे नाम है, हमें हिंदी वाले नाम इनमें चर्चा नहीं करनी, तो आपको नाम याद रखने। अब आपको सर नाम तो आपने बता दी, लेकिन होते क्या है, तो बिल्कुल सिंपल है, आपको घबराना नहीं। देखो, एक छोटा सा फॉर्मूला समझना है, उसके बाद ये सारे आपको समझ में आ जाएंगे। देखो कैसे, आधार को मैं लिखता हूँ A से, लिख सकता हूँ A फॉर आधार, कर्ण K फॉर कर्ण, L फॉर लंब, 3 हो गए। फॉर्मूला क्या है, LAL बटा KA, लाल बटा कक्का। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद करना है। अब आपको सर इसका कहाँ प्रयोग करेंगे, ये ऐसा कैसा फॉर्मूला है, तो मैंने क्या कहा था, नई चीज़ें है, समझने में समय लगेगा। वीडियो को 1-2 बार देखोगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अब साइन थीटा यहाँ से स्टार्ट करना, ये वाला आपके साइन थीटा स्टार्टिंग से ना, लंब और कर्ण का अनुपात। साइन थीटा क्या हो गया, लंब और कर्ण का अनुपात क्या होता है, साइन थीटा होता है। कैसे होता है, मैं सारा जब वीडियो कंप्लीट देख लोगे ना, समझ में आ जाएगा, देखते रहो। ये हो गया साइन थीटा। इसके बाद आगे चलो, साइन के बाद क्या आता है भाई, कोस थीटा। कोस थीटा क्या हो गया, आधार बटा कर्ण, ये बीच वाला दिख गया। इसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा में आगे चलो, क्या हो गया, लंब बटा आधार, ये हो गया आपके टेन थीटा। अब आपको हो गए सर ये तो पूरे हो गए, अब आप क्या करोगे, अरे बहुत सिंपल है, 3 नाम लिख दिए। अब उल्टे चलो, ये टेन के बाद ये वाला कौन सा हो गया, कोट थीटा। कोट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो सेक आप बता सकते हो ना, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा बताओ तो, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। सारे मान रख दिए अपने। अब बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। देखो प्रश्न कैसे पूछेगा,
मैं आपको क्वेश्चन एक करके बता देता हूँ। जैसे आपसे पूछ लेगा एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज, जिसमें आपके ये आपके आधार ये दे दिया जैसे 3 सेंटीमीटर, ये आपके दे दिया 4 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो इसके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, ये प्रश्न आपसे पूछेगा। तो इस प्रश्न में सबसे पहले आपको ऐसा प्रश्न पूछते समय आपके पास लंब होना चाहिए, आधार होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए। आप कहोगे सर नहीं हुए तो ये कहाँ काम आएगा भाई, पाइथागोरस प्रमेय है ना, पाइथागोरस प्रमेय खूब पढ़ चुके हैं ना। जो चीज़ नहीं है निकाल दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है याद है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अपने पास देखो सब है, क्या आधार है, वेरी गुड, अरे वाह, ये अपने पास लंब भी है, कर्ण नहीं है अपने पास में, तो क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे भाई, बिल्कुल सिंपल, लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना, सीधे लिख दिया मैंने। कर्ण का स्क्वायर, अपने पास कर्ण तो है ही नहीं, क्या करें भाई, आधार कितना है 3 का स्क्वायर कितना 9, लंब कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर कितना 16 और 9 कितना 25। कर्ण का ये स्क्वायर हटेगा तो किस में जाएगा, रूट में जाएगा, मतलब 5 सेंटीमीटर, कितना आया 5 सेंटीमीटर आ गया, तीनों आ गए। अब आराम से आप निकाल सकते हो साइन कितना है, कोस कितना, देखो तो अब सब लिखोगे, नीचे लिखोगे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। सबसे पहले अपन लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है देखो तो, लंब 4 है, कर्ण कितना है रे 5 है, समझ में आई बात, ये आंसर साइन का। कोस का आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5, tan का क्या होता है लंब बट्टा आधार, लंब कितना है 4/3, समझ में आ रहा होगा। कोट थीटा आधार बट्टा लंब 3/4। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा ये रहा, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण कितना है 5 है, आधार कितना है 3 है। कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब, कर्ण कितना है 5 है और लंब कितना है आपके 4 है ना, लंब है ना ये। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अब लिखना है ना, ठीक है, थोड़े बहुत अब समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कोई नहीं, वीडियो को वापस देखो, फिर भी नहीं आएंगे तो अगले वीडियो में ऐसा क्वेश्चन में 1-2 और करवा दूंगा आपको। मैं होमवर्क में भी अभी क्वेश्चन दूंगा, पहले आप इसको थोड़ा सा समझो। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, और कैसे पूछ सकते हैं, अगर आपको दे दे कि साइन थीटा बराबर 4/5 तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, दिखाई तो दे रहा है आपको, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल, आप कहोगे सर आपने कहा था त्रिभुज देंगे, लेकिन घबराना नहीं, त्रिभुज ही तो है। साइन थीटा क्या होता है देखो, लंब बट्टा कर्ण, तो लंब आपको कितना दिया हुआ है 4, कर्ण आपको कितना दिया हुआ है 5, आधार आपके पास है नहीं, तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हो। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आधार आ जाएगा अपने पास कितना 3 आ जाएगा, निकाल लोगे आप है ना, नहीं निकले तो आप बताना, फिर वह वापस अनुपात लिखोगे तो ये वाले अनुपात आ जाएंगे। तो मैं आपको अब होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, ज़्यादा आज नहीं करेंगे अपन क्योंकि फिर समझ में आएगा नहीं, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी, आपको मैं कुछ क्वेश्चन करने के लिए दे देता हूँ। नई प्रश्नमाला है, थोड़ा इस पर ध्यान देना और आगे काम आने वाली है। पहला आपका क्वेश्चन है, आपका कर्ण है भाई 25, आधार है आपका 7, लंब भाई मुझे पता नहीं है ना, आप याद कर लेना और आराम से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद करके अपने ग्रुप में भेजना है और स्कूल वाले ग्रुप में भी भेजना है, दोनों ग्रुपों में भेजना है ना। दूसरा आपके कर्ण मुझे नहीं पता इस बार है ना, इस बार मुझे आधार पता है 40 है और लंब मुझे पता है कितना है 9 है। इसके अलावा आपके कर्ण है, एक बार आपको ले लेते हैं 13, आधार भाई मुझे पता नहीं, लंब है कितना 5, वापस देखो 25 7, लंब मुझे पता नहीं कर्ण 40 और 9, और ये 13 है कर्ण, आधार मुझे पता नहीं है, लंब कितना है 5 है। ये तीनों क्वेश्चन आपके क्या है होमवर्क में दिए गए, आपको ये अच्छे से करने हैं, आप करके इसको अपने स्कूल वाले ग्रुप में भी भेजोगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन आप समझ में नहीं है तो आपको एक बार वापस कमेंट कर देना है, ठीक है, नहीं तो मैं फिर एक बार इसका एक क्वेश्चन और आगे ऐड कर दूंगा।